हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के स्टूडेंट बात करेंगे सोशियोलॉजी के आंसर की के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर आपका लास्ट ईयर का रहेगा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का। क्वेश्चन पेपर का कोड आपका SOC305 रहेगा। जेंडर एंड सोसाइटी आपके क्वेश्चन पेपर का नाम रहेगा। ठीक है, तो 6 तारीख को आपका जो क्वेश्चन पेपर लगा हुआ है सोशियोलॉजी का, वहाँ पे इसी क्वेश्चन पेपर में से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं, इस बात की गारंटी मेरी है। देखो, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में ना हर साल रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और ये अभी कुछ जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी ऐसा ही हुआ है, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, इसकी गारंटी मेरी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अलावा जो भी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे RMPUSU हो गया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी है ना, आगरा यूनिवर्सिटी रहेगी, MSU है ना, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी रहेगी। जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी का सिलेबस आपका सेम है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सबका सिलेबस सेम है, सबका पेपर सेम है, सबका पेपर टाइटल सेम है, तो सबके क्वेश्चन भी सेम रहेंगे। इस ऐसे ही क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे। जेंडर एंड सोसाइटी सोशियोलॉजी का जो सेकंड पेपर रहेगा, उसका पूरा प्लेलिस्ट बना के मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले, सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम में जाने से पहले पूरा प्लेलिस्ट एक बार देख लेना। ऊपर आई बटन में भी आपको सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट, सोशियोलॉजी पेपर सेकंड भी आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और 6 सेमेस्टर की सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं, सारी प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप एक बार ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लैंगिक पहचान का विकास कैसे होता है। तो लैंगिक पहचान का विकास शिक्षा से होता है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन राजनीति पुस्तक के लेखक कौन है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स किताब जो है किसने लिखी है, कैट मिलेट ने लिखी है, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का घर किस देश को कहा जाता है। तो इंग्लैंड को उदारवाद का देश कहा जाता है, लिबरलिज्म का देश कहा जाता है इंग्लैंड को, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विश्व में सबसे अधिक लैंगिक समानता है, तो किस में हो जाएगी, आयरलैंड में विश्व में सबसे अधिक लैंगिक समानता है। करीब 95% के अलावा यहाँ पे लैंगिक समानता देखने को मिलती है, आयरलैंड में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लैंगिक अंतराल सूचकांक कब जारी किया गया था। जेंडर गैप इंडेक्स जो है सबसे पहले कब रिलीज़ किया गया था, 2006 में किया गया था, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड सेक्स पुस्तक के लेखक कौन है। सेकंड सेक्स जो किताब है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमोन द बोवर की किताब रहेगी, 1949 में इसको इन्होंने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरत पैदा नहीं होती बनाई जाती है, पंक्ति किसकी है। ये वाली लाइन किसकी हो जाएगी, तो सिमोन द बोवर की हो जाएगी। ठीक है, सिमोन द बोवर की ये पंक्ति हो जाएगी, और ये वाली जो पंक्ति है सिमोन द बोवर ने अपनी किताब द सेकंड सेक्स में ही लिखी है। ठीक है, इस किताब में इन्होंने इसको लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, अ वुमन इज़ मेड नॉट बोर्न, ये वाली जो लाइन है ये किसने दी है और किस किताब में दी है, कैसे भी पूछ सकता है। ये लाइन किसकी है, सिमोन द बोवर, ऐसे तो पूछ लिया है। ये पूछ सकता है कि ये किस किताब में दी है, सिमोन द बोवर की किस किताब में है, तो याद रखना है द सेकंड सेक्स किताब में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशील जनसंख्या से क्या तात्पर्य है। तो कार्यशील जनसंख्या से तात्पर्य होता है उत्पादन में लगी जनसंख्या, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं। उदारवाद के मूल सिद्धांत आपके होते हैं, मानवीय विवेक में आस्था, मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास, धर्मनिरपेक्षता का आदर्श, और ये सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है। तो राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की है। कहाँ पे की है, कोलकाता में की है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग एक आपका स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हो जाएगा, यानी कि वैधानिक निकाय हो जाएगा, जिसको 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि जो वैधानिक निकाय है, उसमें क्या होता है, जैसे कि आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले जितने भी नीतिगत कारक होते हैं, नीतिगत मामले होते हैं, उस सब में सरकार को सलाह देने का काम आपका स्टैट्यूटरी बॉडीज़ करती है। तो द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन आपको एक जगह कॉपी पे लिख लेना है, राष्ट्रीय महिला आयोग या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स क्या होता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होता है। स्पेलिंग आप लिख लेना, STATUTORY BODIES बॉडीज़। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर क्या थी। 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर आपकी 65.46% थी। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहर का संबंध किस समाज से है। तो मेहर का संबंध आपका मुस्लिम समाज से रहेगा। कैसे रहेगा, शादी के टाइम पे लड़की को पति के द्वारा जो मेहर दी जाती है उसी को मेहर कहते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष विवाह अधिनियम 1954 किससे संबंधित रहेगा। विशेष विवाह अधिनियम 1954 किससे संबंधित रहेगा। राइट आंसर आपको लगाना है अंतर जातीय विवाह से, अंत धार्मिक विवाह से, दोनों से हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2018-19 में देश के श्रम बल में महिला वर्ग की कितनी हिस्सेदारी रही है। तो 24.5% है, जो कि यहाँ पे 24.01% सबसे अधिक बड़ा अंक हो जाएगा यहाँ पे। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष लागू हुई थी। भारत में जननी सुरक्षा योजना भारत में कब लागू हुई थी। याद रखना 12 अप्रैल 2005 को। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज योजना का उद्घाटन सर्वप्रथम किस जिले में हुआ है। तो नागौर जिले में हुआ है। ठीक है, पंचायती राज योजना का उद्घाटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किया था। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में किया था। याद रखेंगे। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पारिवारिक हिंसा का मुख्य कारण क्या होता है। तो अशिक्षा हो सकता है, नशा भी हो सकता है, तनाव भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोशल मूवमेंट इन इंडिया जो किताब है इसको लिखा है घनश्याम शाह ने। क्या किसने लिखा है, लिख लेना, घनश्याम शाह इनका नाम रहेगा। सोशल मूवमेंट इन इंडिया इस किताब का नाम है, घनश्याम शाह ने इसको लिखा है। लेकिन ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा है, तो एक किताब MSA राव के मिलती जुलती मिली मुझे, जो सोशल मूवमेंट इन इंडिया ही उसका नाम था, थोड़ा आगे कुछ और भी था। तो यहाँ पे इस हिसाब से ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में भारतीय स्त्रियों की निम्न स्थिति का एक प्रमुख कारण क्या था। तो ब्रिटिश नीति हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कोलकाता में की थी। जो मूवमेंट चलाया था उन्होंने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, यानी कि जो विधवा पुनर्विवाह जो है इसमें महत्वपूर्ण योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रहेगा। अगर किसी का पति मर जाते हैं तो उसकी दोबारा शादी कराना, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। स्वामी दयानंद सरस्वती स्त्री शिक्षा से संबंधित नहीं रहेंगे। स्त्री शिक्षा से संबंधित आपकी रहेंगी सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले ने जो स्त्री शिक्षा है उसमें एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाई है। तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर लगाना है। सी करेक्ट आंसर आपको लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्वतंत्रता के बाद हिंदू स्त्रियों की परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कौन सा कारण सर्वाधिक प्रभावी हो जाएगा। तो एकाकी परिवर्तन में वृद्धि जो है स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद हिंदू स्त्रियों की परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए एक सबसे जो बड़ा है प्रभावी कारण जो है सिद्ध हुआ है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो 1975 को। ठीक है, 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। याद रखना 1975 को जो है आपका इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन के रूप में घोषित किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए 2001 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है। तो 2005 में हुआ है। बी करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड पुस्तक किसने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। KM पनिक्कर ने लिखी है। ठीक है, इनका KM पनिक्कर का पूरा नाम आपको याद रखना है, लिख लेना, कवालम माधव पनिक्कर। ठीक है, कवालम माधव पनिक्कर। सॉरी, मैं इनका नाम थोड़ा ऐसा है, मेरी जुबान पे आ नहीं रहा है। कवालम माधव पनिक्कर इनका पूरा नाम हो जाएगा, कवालम माधव पनिक्कर। ठीक है, मुझे भी याद करना है। कवालम माधव पनिक्कर इनका पूरा नाम है। हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड पुस्तक किसने लिखी है। कवालम माधव पनिक्कर। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने कहा कि भूमि का वह कार्य है जिसे वह
प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है, ये कथन किसका रहेगा? तो राइट आंसर आपको लगाना आर लिंटन का हो जाएगा, रैल्फ लिंटन का हो जाएगा। ठीक है, इनका पूरा नाम है रैल्फ लिंटन, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पुस्तक का लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मिशेल फूके हो जाएंगे, मिशेल फूके हो जाएंगे, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर समाजीकरण में ओडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? फ्राइड ने की है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक समानता क्या रहेगा? महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार, जिम्मेदारियां एवं अवसर, सी आपका करेक्ट आंसर है। यही आपका लैंगिक समानता है, कोई भेदभाव नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है पारित हुआ है। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन ईयर 1993, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जेंडर समाजीकरण का अभिकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जेंडर समाजीकरण का अभिकरण हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, ये सभी जैसे परिवार, विद्यालय और जनसंचार मीडिया, ये सभी जो हैं आपके समाजीकरण का अभिकरण हो जाएंगे, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1926 में पुणे में की गई थी। इस पॉइंट को याद रखना है, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो मेरे हिसाब से आपने कुछ भी लगाया हो, आपका पूरा नंबर यहाँ पे मिलेगा। और आपको अगर 1926 ना देखने को मिले तो आप कुछ भी लगा देना, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन लगा के ज़रूर रहना। अगर आपको याद है कि भैया 1926 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है या कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें कोई भी टिक मार देना, आपको नंबर उसका पूरा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाद को समझने के लिए एक जेंडर परिप्रेक्ष्य नहीं है? तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर लगा देना है प्रत्ययवादी परिप्रेक्ष्य, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रधान समाज हो जाएगा? तो अमेरिकी समाज, जापान और भारतीय तीनों समाज जो है आपके पुरुष प्रधान समाज हो जाएंगे, डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा को दिया है? तो किसने जो है नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा को दिया है? इसका राइट आंसर आपको लगाना है माल्थस ने दिया है, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इस किताब को किसने लिखा है? राइट आंसर आपको लगाना है किंगले डेविस ने लिखा है, के डेविस ने लिखा है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले एक लाइक कर देना है, उसके बाद वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और लास्ट ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर चाहिए या ये वाला जिस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम का मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल का मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का मिल जाएगा, सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सावयवी उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, सावयवी उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पेंसर ने दिया है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब शुरू की गई थी? 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम शुरू की गई थी, 40 का भी करेक्ट आंसर है। दहेज हत्या एक उदाहरण हो जाएगा, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, आपराधिक हिंसा, उपरोक्त सभी का है। दहेज हत्या जो है इन सभी का एक उदाहरण है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी में कब की गई थी? राइट आंसर आपको लगाना 1995 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह जैविक रूप से निर्धारित होती है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस समिति ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की सिफारिश की? तो भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति जो बनी थी उसने जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की सिफारिश की है, 44 का एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक भूमिका है, तो लैंगिक भूमिका क्या रहेगा? सीखा हुआ व्यवहार। ठीक है, लैंगिक भूमिका हो जाएगा आपका सीखा हुआ व्यवहार, ये फिर आपका जैविक संरचना हो सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न रहेगी लैंगिक भूमिकाएं में मुझे, तो इसका एक करेक्ट आंसर रहेगा, कमेंट आप मुझे कर दिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अकादमिक विषय के रूप में महिला अध्ययन का उदय परिणाम है। एक अकादमिक विषय के रूप में महिला अध्ययन का उदय परिणाम क्या रहेगा? तो 46 का राइट आंसर आपको लगाना है नारीवाद की द्वितीय लहर, बी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लिंग डैश लिंग आयु डैश के उदाहरण हैं। तो लिंग आयु जो है किसके उदाहरण रहेंगे? प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण रहेंगे, यानी कि जन्म से ही प्राप्त होते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाजीकरण प्रक्रिया में बच्चे कम उम्र में ही उचित लैंगिक भूमिकाएं सीख लेते हैं? तो 48 का राइट आंसर आपको लगाना है लैंगिक प्रकार। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कितनी आयु में बच्चे में लिंग पहचान स्थापित होता है? तो देखो कॉलबर्ग के अनुसार बच्चे में ना 3 से 4 वर्ष की आयु में लिंग पहचान स्थापित हो जाता है। तो मेरे हिसाब से बी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 3 से 4 वर्ष बोला है, 3 दिया नहीं है तो 4 यहाँ पे रहेगा। और किसके अनुसार है? कॉलबर्ग के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार है? कॉलबर्ग के अनुसार बच्चे में लिंग पहचान जो स्थापित होता है 3 से 4 वर्ष में स्थापित हो जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों का वह समूह जो आनुवांशिक महिलाओं को परिभाषित करता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो XX होता है वो महिला को परिभाषित करता है, जो XY होता है वो पुरुष को परिभाषित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके टॉप 50 MCQ मैंने कवर कराए और आपने क्वेश्चन का रूप देख के आपको समझ में आया होगा कि भाई इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। आपको क्या करना है, वीडियो को सबसे पहले शेयर कर देना है और चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है और हमारा व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ की ऑफ सक्सेस नाम से एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट MCQ आपको इस चैनल पर कराए जाएंगे। आप क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।